बिहार में आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद सवाल सरकार पर उठती हुई नजर आती है। सरकार पेपर लीक मामले को लेकर के सवाल के कटघरे में है। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर के हमला कर रहा है, तो वहीं प्रशांत किशोर भी अब सरकार को पेपर लीक मामले को लेकर के घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जन स्वराज्य के सूत्रधारक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को छोड़कर इस बार नीतीश कुमार को निशाने पे लिया है। मामला है पेपर लीक को लेकर के। पेपर लीक के मामले में प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार को खूब घेरा और घेरा हुआ यह कह दिया कि जब आप अनपढ़ माफियों को नेता बनाएंगे जो खुद कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं, ऐसे में आप उस व्यवस्था से कैसे उम्मीद करेंगे कि पेपर लीक नहीं होगा। नसूरा के सूत्रधारक प्रशांत किशोर ने बिहार में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सीधे सीधे सरकार पर हमला बोल दिया है। शिक्षा व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह जो पेपर लीक का मामला है, यह सब इन लोगों की वजह से है, क्योंकि अनपढ़ लोगों को नेता बनाया जा रहा है, जो खुद अपने सेंटर चलाते हैं, जो खुद माफिया हैं, और वही लोग शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे हैं। तो ऐसे में पेपर लीक होना लाजमी है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, जरा एक बार सुनिए। पेपर लीक का मामला है। जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे, कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। कुछ लोगों का सवाल है, भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोले। जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है, उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले। और कौन लोग पकड़े गए? जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे, उनके साथ फोटो आया है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे। तो सुना आपने किस तरीके से प्रशांत किशोर ने पेपर लीक मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और करते हुए नजर सरकार को निशाना पा लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पेपर लीक होना अब खबर नहीं रह गया। जब कोई परीक्षा पेपर लीक नहीं हो जाती है तो वो खबर बन जाती है। यह पिछले 10 साल में लो जितना भी परीक्षाएं हुई है, उनमें से लगभग सभी में पेपर लीक हुआ है। ऐसे में हर बार क्या टिप्पणी करें। बता दें कि आपको बिहार में पेपर लीक होना एक गंभीर मामला बनता जा रहा है, गंभीर समस्या बनती जा रही है। बीपीएससी हो या फिर सीओ, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पर पेपर लीक के मामले सामने नहीं आते हैं। बता दें कि बिहार में एग्जामिनेशन से पहले पेपर लीक के खूब मामले सामने आते हैं और ऐसे में अभ्यर्थियों को भी खूब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब वो पेपर लीक मामले में एक तरफ जहां विपक्ष के नेता नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी अब सरकार को पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर के नीतीश कुमार सरकार पर दिन कटघरे में भी खड़ी दिखाई देती है। पेपर लीक मामले को लेकर के सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन कोई भी उचित कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। उसी को नतीजे है कि आए दिन बिहार में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं।